ये कहानी हार्दिक नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के की है। उसका गांव बहुत साधारण था, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। हार्दिक का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और खाना बनाकर परिवार का सहारा देती थी। उनके पास 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। हार्दिक बचपन से ही क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना था। वह हर रोज अपने स्कूल के मैदान में खेलने वालों को देखकर सोचता, काश मैं भी उनके जैसा खेल सकता। लेकिन उसके पास खेलने के लिए न बल्ला था, न गेंद। जब भी उसे मौका मिलता, वह लकड़ी की टहनी को बल्ला बना लेता और पुराने कपड़े की गेंद से अभ्यास करता। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वह अपने सपने को पूरा कर सके। गांव के लोग अक्सर हार्दिक का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तेरे पास न धन का बल्ला है, न पैसे और न ही कोई सुविधा। बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे। लेकिन हार्दिक ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने दिल में एक भरोसा लेकर जीता था कि एक दिन वह सबको गलत साबित करेगा। हार्दिक का स्कूल टूर्नामेंट आने वाला था और वह उसमें खेलना चाहता था। लेकिन टूर्नामेंट में खेलने के लिए उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए एक अच्छा प्रदर्शन करना था। बिना अच्छे उपकरण के वह कैसे तैयारी करे, यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने गांव के बढ़ई से एक पुरानी लकड़ी मांगी और खुद एक बल्ला बनाया। गेंद के लिए उसने पुराने कपड़े और रबर को इकट्ठा किया और उससे गेंद बनाए। जब बाकी बच्चों ने उसे इस बल्ले और गेंद के साथ अभ्यास करते देखा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन हार्दिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव में एक कोच आए, जिनका नाम सतीश सर था। वे शहर के एक नामी क्रिकेट क्लब से जुड़े हुए थे और गांव के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। उन्होंने जब हार्दिक को खेलते हुए देखा तो उनकी नज़र उसकी लगन और हुनर पर गई। सतीश सर ने हार्दिक से पूछा, क्या तुम क्रिकेट सीखना चाहते हो? हार्दिक ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ सर, लेकिन मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। कोच ने उसकी मेहनत और जुनून देखकर उसे मुफ्त में ट्रेनिंग देने का फैसला किया। हार्दिक ने अपनी पढ़ाई के बाद दिन रात मैदान में अभ्यास करना शुरू किया। कोच उसे नई नई तकनीक सिखाते और हार्दिक उसे पूरे दिल से सीखता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के टूर्नामेंट में उसकी टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की। हार्दिक ने न केवल अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, बल्कि अपनी गेंदबाजी से भी सबको हैरान कर दिया। इस जीत के बाद सतीश सर ने हार्दिक का नाम जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए भेजा। वहां भी हार्दिक ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके सपने सच हो सकते हैं। हार्दिक के माता पिता शुरू में चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे और कोई नौकरी करे ताकि घर की हालत सुधर सके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हार्दिक अपने सपने को लेकर कितना गंभीर है और कोच सतीश सर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उन्होंने हार्दिक का पूरा समर्थन किया। जिला स्तर पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद हार्दिक को राज्य स्तर की टीम में चुना गया। उसने वहां भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं ने उसे एक मौके के रूप में चुना। जब हार्दिक को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला तो यह उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। उसने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी में ही शानदार खेल दिखाया और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब हार्दिक अपने गांव वापस लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। हार्दिक ने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया था। उसने ये भी तय किया कि वह गांव के बच्चों को मुफ्त में क्रिकेट की ट्रेनिंग देगा, ताकि कोई और गरीब बच्चा अपने सपनों को खो न दे। हार्दिक की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर सच्ची लगन और मेहनत का जज्बा हो, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं टिक सकती।